गर्मी में देवरानी जेठानी के खट्टे मीठे पकवान। हेमा देवी के घर में खूब धूम धड़ाका छाया हुआ था। वह अपने छोटे बेटे का ब्याह जो रचाने जा रही थी। हेमा जी, अरे कहाँ हैं आप? बारात निकलने की शुभ घड़ी निकली जा रही है, जल्दी कीजिए। अजी अभी घोड़ी नहीं चढ़ेगा। वैभव, हमारे घर का रीत रिवाज है, बेटे को मीठे पकवान खिलाकर सेहरा पहनाते हैं। जिज्ञासा बहू रसोई में खीर पूड़े बना रही है। जहां बारात जाने के लिए नाते रिश्तेदार सजने धजने में लगे थे, वहीं बहू जिज्ञासा नाक मुंह सिकोड़े रो रो कर रसोई में लगी पड़ी थी। बोलो भला, कितने शौक से मैंने ये लाखों का लहंगा खरीदा था, कितना महंगा मेकअप कराया। क्या पता था कि इतनी सज धज के सड़ी हुई गर्मी में पकवान छानने पड़ जाएंगे। घर की बड़ी बहू बनना ना बड़ा भारी काम है। खैर, अब देवरानी आ जाएगी तो मुझे रसोई से छुट्टी मिल जाएगी। पकवान बनाते बनाते बहू को खूब पसीने छूटने लगते हैं। तभी सास आती है। अरे बहू, खीर और मीठे पूरे बना दिए क्या? जी माँ जी। पर जैसे ही सास देखती है, पूरी जले जले से होते हैं और खीर भी भगोने तली में चिपकी हुई थी। पकवानों का यूं हाल देखकर सास माथा पकड़ लेती है। हे भगवान, बहू तूने ये पकवान बनाए हैं या खिलवाड़ किया है? अरे कहीं से भी दूध वाली खीर नहीं लग रही, और ये पूरी तो जली पापड़ी हो रही है। जिज्ञासा बड़ी ही चंटता से चालबाजी खेलती हुई बात पलट देती है। सासू माँ, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। ये बैंड बाजे वाले इतनी जोर जोर से खिटपिट कर रहे थे कि ध्यान भटक गया और पकवान जल गए। कोई नहीं, मैं इसी से वैभव का मुंह मीठा कर देती हूँ। बारात निकलने को देरी हो रही है। सास पकवान की थाल लेके रसोई से चली जाती है। तभी ननद दिलबसा टोंट मारते हुए कहती है, बड़ी भाभी रहने दीजिए, ये पकवान ना आपसे नहीं बनेंगे। तुम सबके लिए पकवान मुझसे नहीं बनेगा तो और किससे बनेंगे? चंदा भाभी से सुना है, वो एक से बढ़कर एक पकवान बनाती है। किचन क्वीन तो वही बनेगी। ये सुनकर जिज्ञासा कलप जाती और भौएं चढ़ा लेती है। तुम्हारे मुंह में नीम के पत्ते ननद जी। मैं इस घर में जेठानी हूँ, अपनी तख्ता पलट होने नहीं दूंगी। मेरे मीठे पकवानों के आगे सब फीका है। जिज्ञासा का कहा सच था। मीठे पकवान बनाने में उसे महारत हासिल थी। उसे 56 प्रकार के मीठे पकवान बनाना आता था। अब देखना यह था कि दोनों देवरानी जेठानी में से किसके पकवान ससुराल वालों को बहाएंगे। धूमधाम के साथ गांव की चंदा और वैभव शादी के बंधन में बंध जाते हैं और चंदा ससुराल आती है, जहां आरती की थाल घुमाते हुए चंटबाज जेठानी बड़े टशन में देवरानी का स्वागत करती है। आइए मेरी प्यारी देवरानी जी, तुम्हारी जेठानी के नाते मैं तुम्हारा स्वागत करती हूँ। धन्यवाद दीदी जी। अरे अरे, इन बोरी और कट्टे में क्या भरा है? इसमें पिताजी ने खेत में कुछ अनाज और सब्जी तरकारी बोई थी, वही आप सबके लिए भेजा है। ज्यादा कुछ तो दे नहीं सके, इसलिए हम क्षमा चाहते हैं। अरे बहू, उन्होंने सोने जैसी बहू दे तो दी, इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। तभी सास भी नम आंखों से बोली, तेरे ससुर जी ठीक कह रहे हैं बहू, राम प्रसाद हैं। सारी सब्जियां फल को बोरी में से निकाल कर फ्रिज में रख दो, वरना गर्मी का मौसम है, सब खराब ना हो जाए। जी माता जी। चंदा बहू, तू भी जाकर आराम कर ले। शादी ब्याह के भाग दौड़ में थक गई होगी। कल टाइम से उठ जाना, तेरी पहली रसोई है। बहुत से पकवान बनाने पड़ेंगे, सुबह को उठेगी तभी बनेंगे। जी सासू जी। दोनों देवरानी जेठानी सो जाती है, मगर चिंता के मारे जेठानी की नींद उड़ी हुई थी। वह घड़ी को टुकुर टुकुर देख रही थी। सुबह को किरण फूटते देवरानी उठकर साफ सफाई करके नहा धोकर रसोई में आ जाती है। प्रणाम माँ जी। सदा सुहागन रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलो। बहू, क्या बना रही हो? माँ जी, मैं सोच रही थी थोड़ी पूरी कचौरी बना लूं और रसेदार तरकारी बना लूं और थोड़े ही मीठे पकवान बनाऊं। गर्मी का मौसम है। अरे मीठे पकवान तो तेरी जेठानी बनाती ही है, खा खा कर मन भर गया है। गर्मी का मौसम है तो कुछ अलग पकवान बना ले बहू। तभी कंधे पर एक बैग लटकाए दरवाजे से दादिया सास फूल कुमारी अंदर चली आती हैं। अरे कोई मुझ बुढ़िया के भी मन पसंद की पूछेगा कि नहीं? अरे सासू जी, प्रणाम करती हूँ। खूब खुश रहो बहुरिया। दोनों पोते की शादी में तो नहीं आ सकी, लेकिन दोनों पोता बहू के हाथों के पकवान खाने चली आई। अच्छा किया माँ जी। जिज्ञासा बहू, चंदा बहू, ये तुम दोनों देवरानी जेठानी की ददिया सास हैं। प्रणाम ददिया अम्मा।
खूब खुश रहे। अरे ओ बड़की बहू, तू लाम घोड़ी की तरह खड़ी ही रहेगी क्या? चल पैर छू मेरे। मुंह बनाते ही जेठानी भी पांव छूती है। चलो अब तुम दोनों देवरानी जेठानी एक संग में पहली रसोई करोगी। एक जना खट्टे पकवान बनाओगी, एक मीठे। जेठानी बड़ी चंटता से मीठे पकवान बनाना चुन लेती है। ठीक है दादी जी, सारे मीठे पकवान मैं बनाऊंगी। अब आएगा मजा। देखना ये है कि मेरी प्यारी देवरानी अपने मीठे पकवानों से कैसे मैं तुम्हें मात खिलाती हूँ। ठीक है दादी जी, तो मैं सबके लिए खट्टे पकवान बनाऊंगी। मीठे और तीखे पकवान तो देखे हैं और खाए हैं, खट्टे पकवान में क्या बनाएगी तू मेरी देसी बहू? सासू जी आप इंतजार कीजिए, हमको पता है क्या बनाना है। दोनों देवरानी जेठानी रसोई में आती हैं, जहां जेठानी चलपट्टी खेलते हुए चूल्हा छेंक लेती है और धौंस जमाकर कहती है, देवरानी जी, मैं नाते में तुम्हारी जेठानी हूं, इसलिए पहले मैं अपने मीठे पकवान बनाऊंगी, उसके बाद तुम बनाना। पर ये क्या बात हुई जेठानी जी, 4 चूल्हे लगे हैं, 2-2 बांट लीजिए। ज्यादा टर 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 जुबान मत चलाओ, पहले पकवान मैं बनाऊंगी और तुम देख लेना, तारीफें तो मैं ही लूटूंगी। जिज्ञासा अपने घमंड में देवरानी को चैलेंज करती है। ठीक है जेठानी जी, तो फिर देख लेते हैं आपके मीठे पकवान सबको पसंद आते हैं या मेरे खट्टे पकवान। देवरानी आंगन में आती है, जहां बहुत ही कड़ी धूप छाई हुई थी। वह जल्दी से 4 ईंटों को जोड़कर चूल्हा बनाती है और अपने संग में लाए तरकारी और सामान का इस्तेमाल करती है। गर्मी का मौसम है, ज्यादा तेल में तले भुने पकवान सबकी सेहत पर नुकसान देंगे। एक काम करती हूँ, थोड़ा आम पन्ना बना लेती हूँ, चावल और बड़ी वाली खट्टी कढ़ी बना लूंगी, मट्ठा डालकर, और मिठाई ने ढोकला बना लेती हूँ, थोड़े दही भल्ले हो जाएंगे। जहां एक तरफ जेठानी चतुराई से इसी की ठंडक में खड़ी होकर अपने मीठे पकवान बनाती है, तो वहीं देवरानी गर्मी और जलती धूप में आंगन में चूल्हा डालकर पूरे दिल से पकवान बनाती है, जिसमें कि उसकी दुगनी मेहनत लगती है और उसके पूरे शरीर से पसीना ही पसीना टपके जा रहा था। इधर बीच बीच में खाना छोड़कर जिज्ञासा रील में खोई थी, जिससे उसके सारे पकवान लगभग जल जाते हैं। हाँ, बन गए मेरे मीठे पकवान, जलेबी, रबड़ी, रसगुल्ला, इमरती, खीर पूरी। वाह, मेरे मीठे पकवान देखकर तो ससुराल वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। दोनों देवरानी जेठानी अपने अपने पकवान परोसती हैं, जहां घमंडी जेठानी इतराकर बोली, ये लीजिए सासू माँ, ससुर जी, दादी जी, मेरे मीठे मीठे पकवान चखिए। हे राम, ये पकवान बनाए हैं या फिर तेल की नदी में डुबकी लगाकर ले आई है? बहू रानी, देखो तो तेल डालडा गाढ़ा भी नहीं है। ठीक है, ये दादी तो जैसे खेल बिगाड़ने के लिए आई हैं। मुंह में दांत नहीं है, लेकिन नुस्ख निकालना है इसे। सब खाना खाने लगते हैं और खीर खाते ही ननद उगल देती है। अरे बड़े भाभी, ये कैसे कड़वे पकवान बनाए हैं तुमने? ये खीर है, चीनी की जगह इसमें सारी की सारी नमक भरी पड़ी है। मैंने तो चीनी ही डाला था ननद जी, पता नहीं इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई मुझसे। ले जा बहू अपने पकवान हमारे आगे से, इसे देखकर ही पेट भर गया। ये देखो तो गुलाब जामुन कितने सख्त बनाए हैं कि इंसान उछाल कर बॉल खेल ले। पूरी भी एकदम नरम नहीं है, बस घी और चीनी चीनी का स्वाद है सब में। अरे एकदम बेलुड़ी है ये लुगाई, जितनी ऊंची दुकान उतने पी के पकवान है इसके। ये सुनकर जिज्ञासा को अपने लिए बहुत बुरा लगता है। कोई बात नहीं दादी जी, कभी कभी हो जाता है। बाकी जिज्जी अच्छे पकवान बनाती हैं, आप लोग ये सब खाओ। मैंने अचारी पुलाव बनाया है, आम के पकौड़े, दही भल्ले, कितना कुछ बनाया है। देवरानी अपने पकवान आगे रखकर बात को संभाल लेती है। पूरा ससुराल देवरानी के बनाए खट्टे पकवान खाते हैं, जो कि स्वाद में एकदम भरपूर थे। सब सबसे पहले ठंडा ठंडा आम पन्ना पीते हैं। अरे वाह, गजब, बहू के खट्टे पकवानों ने तो दिल खुश कर दिया। इस गर्मी के मौसम में ऐसी बढ़िया चीज पीने को मिल गई, भाई वाह, मजा आ गया। पिताजी, एक बार दही भल्ले खाकर देखिए, लाजवाब बनाए हैं आपकी बहू ने। और ये अचारी पुलाव भी खूब स्वाद बने हैं। पकवान हो तो ऐसे एकदम हल्के तेल मसाले वाले। ये ले बहू तेरा नेग। बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी। अपनी देवरानी के खट्टे पकवानों की तारीफें सुनकर जेठानी मन के भीतर ही भीतर जल भुन जाती है, साथ ही उसका घमंड भी टूट जाता है। देवरानी की जीत से जेठानी के दांत खट्टे हो जाते हैं और वह गुरूर करना छोड़कर बड़ी ही नरमी से अपनी देवरानी से पकवान बनाने सीख लेती है।